बड़े बकायेदारों का विद्युत काटने को लेकर विद्युत अधीक्षण अभियंता सीताराम पासवान ने किया अधिकारियों कर्मियों के साथ बैठक, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। मंगलवार को नाका नंबर 5 के पास स्थित विद्युत कार्यालय में विद्युत अधीक्षण अभियंता सीताराम पासवान एवं विद्युत कार्यपालक अभियंता दरभंगा शहरी विकास कुमार के नेतृत्व में विद्युत आपूर्ति प्रमंडल दरभंगा शहरी में बकायेदारों पर लगातार विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिसका नतीजा है कि जनवरी महीने में कुल 1185 उपभोक्ताओं का विद्युत लाइन काटा गया और यह अभियान लगातार जारी है। तो वहीं मंगलवार को भी कई उपभोक्ताओं का भी लाइन काटा गया, जिस कारण बिजली विभाग का विद्युत विपत्र बकाया रखने वाले में भय का माहौल देखा जा रहा है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया है कि पंडासराय प्रशाखा में 198 उपभोक्ताओं का विद्युत संबंध विच्छेदित किया गया, जिस पर 27 लाख से अधिक का राशि बकाया है। इसी प्रकार लक्ष्मी सागर में 169 उपभोक्ताओं पर 20 लाख रुपए से अधिक का राशि, तो बेता में 94 उपभोक्ताओं पर 5 लाख से अधिक का राशि बकाया है। इसके अलावा कई अन्य फीडरों में भी कई उपभोक्ताओं पर लाखों रुपए की राशि बकाया है, जिसको लेकर विद्युत अधीक्षण अभियंता ने बड़े बकायेदारों का लाइन काटने के निर्देश दिए, साथ ही राशि जमा करवाने को लेकर भी आदेश दिए। दरभंगा के इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह के अवकाश ग्रहण पर किया गया विदाई समारोह का आयोजन। विश्व का सबसे बड़ा एवं भारत का केंद्रीय विश्वविद्यालय इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह का मंगलवार को अवकाश ग्रहण करने के अवसर पर इग्नू के पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके परिचितों ने क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के सभागार में उनकी समारोह पूर्वक विदाई दी गई। इस अवसर पर जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर राम विनोद सिंह की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सिंह के गुरु प्रोफेसर प्रभाकर पाठक, धर्मपत्नी ईला सिंह, पुत्री रितिका सिंह, बड़े भाई इंजीनियर राम शरण सिंह, इग्नू के सहायक निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार, उप कुल सचिव राजेश कुमार शर्मा, प्रोफेसर राजेंद्र शाह, प्रोफेसर कमलेश कुमार, डॉक्टर RN चौरसिया, डॉक्टर DN सिंह, डॉक्टर कीर्ति चौरसिया सहित कई लोग मौजूद थे। तो वहीं अपने संबोधन में डॉक्टर शंभू शरण सिंह ने कहा कि जब भी हम अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित कर मानवीय मूल्य आधारित एवं समाज कल्याण की भावना से करते हैं तो वे सभी कार्य अवश्य सफलभूत होते हैं। वैसे मानवीय जीवन काफ़ी उतार चढ़ाव पूर्ण होता है, जिसमें गरीबी और अनुभव हमें सबसे बड़ी सीख देता है। हमारा काम 100% अपनी क्षमता एवं विवेक लगाकर संपादित करना है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। वहीं मौके पर मौजूद कई गणमान्य अतिथियों ने भी अपनी अपनी बातें रखी। आए सभी अतिथियों को पाक चादर देकर सम्मानित किया गया। संस्था से ज्ञान ग्रहण करता है ना। वो कहते हैं कि आज किस गुरु के शिष्य कम बात होती है, किस कॉलेज के छात्र हैं, किस विश्वविद्यालय के छात्र हैं, इस पर बात ज़्यादा होती है। तो इसलिए उस संस्था को ही यदि गुरु मानती है, उनके लौटाने की बात है। और समाज का हम पर जो कहा गया है कि कई प्रकार के ऋण हैं, तो वो सामाजिक ऋण से ऋण होने का प्रयास करूँगा। और निर्णय किया नहीं अभी हमने, मैं रात में सोच रहा था, कुछ देर के लिए मौन भी हुआ। हमारे यहाँ एक परंपरा रही है, एक तो गुरु से ज्ञान मिलता है और एक निगुरा परंपरा रही है जिसमें कहते हैं गुरु से ज्ञान लिए भी बिना ज्ञानी होता था। उसकी एक कष्ट साधक प्रक्रिया थी। कम से कम साल भर तक ब्रह्मचर्य धारण करना है, 6 महीना पहले एक सांझ भोजन करना शुरू करना पड़ता है, 2 महीना पहले फलाहार या अल्पाहार शुरू करना पड़ता है, और इसके बाद 1 महीना जो बचता है तो प्रत्येक दिन रात्रि में कम से कम 3 घंटे संध्या काल में साधना अवस्था में मौन धारण करके रहना पड़ता है। और यह क्रम जब अंतिम में गुरु पूर्णिमा के दिन हो या किसी बृहस्पतिवार के दिन हो, संध्या समय जब आसन पे ध्यान मग्न होता है, उस समय जो पहला शब्द मन में आता है वही उसका गुरु मंत्र होता है। तो यह एक प्रक्रिया है। तो देखता हूँ मैं उसी रूप में आगे के जीवन का निर्णय करूँगा कि वह क्या होता है। किस इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा में वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह के अवकाश ग्रहण के अवसर पर उनकी विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उनके गुरु रहे CM कॉलेज एवं PG हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष, मानविकी संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रभाकर पाठक मुख्य अतिथि तथा CM कॉलेज के अर्थशास्त्री प्राध्यापक डॉक्टर राम विनोद सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ, जिसमें इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 10 जिले
बेगूसराय से पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर आदि के विभिन्न इग्नू अध्ययन केंद्र के कोऑर्डिनेटर, सहायक कोऑर्डिनेटर, इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के पदाधिकारी एवं कर्मियों ने डॉक्टर शंभू शरण सिंह का पाग, माला, बुके, बहुत तरह के उपहारों से सम्मानित किया और इस अवसर पर विभिन्न वक्ताओं ने उनके कृतित्व व्यक्तित्व की भूरी भूरी प्रशंसा की। डॉक्टर शंभू शरण सिंह सरलता, कर्मठता एवं नियम पाबंदी के प्रतिमूर्ति हैं। उन्होंने हम लोगों को जीवन में क्रियाशीलता के द्वारा, अपनी मुस्कान के द्वारा, अपनी सौम्यता के द्वारा बहुत कुछ सिखाया। राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेद चिकित्सालय के प्राचार्य वैद्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद के विदाई समारोह का किया गया आयोजन। मंगलवार को मोहनपुर में स्थित राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय में प्राचार्य वैद्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा पाग, चादर, बुके एवं सम्मान स्वरूप कई उपहार भेंट कर उन्हें विदाई दी गई। वहीं अपने उद्बोधन में उन्होंने कई बातों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान में आज के समय में रोगी कल्याण समिति का गठन एवं निबंधन हो चुका है, जिससे यहाँ के लोगों को आयुर्वेद अस्पताल में इलाज कराने में काफ़ी फायदा मिलेगा और लाभ मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। वहीं मौजूद लोगों ने भी इनके कार्यकाल के बारे में चर्चाएं की और विचार प्रकट किए। जो जाता है वो उस चिन्ह छोड़ के जाता है और उस चिन्ह को और आगे विकास करना सभी लोगों का दायित्व बन जाता है। और क्षेत्रीय निर्देशक महोदय का भरपूर स्वागत भी करती हूँ और कहती हूँ कि एक नया निर्देश दें और ताकि इस कॉलेज की मान्यता मिल जाए और सभी की लाइफ को जो इतने शिक्षक लोग अपना अथक प्रयास से कर रहे हैं उनका भी विकास और साथ साथ तो दरभंगा का इतनी बड़ी जमीन है और भी कॉलेज का पीजी यहाँ पर भी खुले और पूरे हम कहेंगे कि विश्व स्तर का ये। आप लोगों ने सब लोगों ने जो दिया शायद कहीं मिला नहीं है और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। हमारे बड़े भाई, सबसे पहले तो मैं राजेश्वर दुबे जी का है, चूँकि मैं बेगूसराय में प्रिंसिपल होकर के गया तो बहुत कुछ मुझे सीखने का पंक्चुअलिटी, मैं पंक्चुअल बहुत रहा हूँ। शायद आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि मैं 86 से लेकर के अभी तक कभी मैं अपना सीएल पूरा नहीं किया हूँ। मेरे घर वाले काफ़ी नाराज हुआ करते थे कि साहब, हमारे बच्चियों की शादी होती थी उस टाइम में भी लगता था कि साहब ये हमारा जो है पूजा स्थल है, इस पूजा स्थल में पूजा करने के बाद ही मैं कोई काम करूँ जारी रहता था। और उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे हम लोग भी बहुत, आप समझिए कि निचले स्तर से जो है आज यहाँ पर आए हैं और हम समझते हैं कि इसमें हमारी अर्धांगिनी जो है आपको जो है यहाँ बैठी हुई है, हमारे बेटा हैं, बहू हैं, दामाद हैं, बेटी इन सबका जो है और हमारे बड़े भाई जो है मोदनाथ जी से तो बहुत बाद में मुलाकात हुई, स्टूडेंट लाइफ में ये साथ थे, लेकिन इधर आने के बाद इनका भी जो परम स्नेह मिला। ऐसा उपाय करें कि किसी के मन में कोई इस टाइप की दुविधा नहीं रहे और इसका सहयोग मिले जो है। एकाएक जो है आपको जो है, कल मैं विभाग से पूछा था तो कहा कि साहब कुछ अधिकारी के पास फाइल है, आपको जो आदेश होगा मिलेगा। आज 10 बजे हमारे जो है कमिश्नर साहब से क्या से फोन आया कि साहब हमने जो है अपर निदेशक, क्षेत्रीय अपर निदेशक को मैंने जो है ये निर्णय लिया है कि जो है कि उनको आप प्रभार सौंप देंगे। दरभंगा के अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के सदस्यों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर किया धरना प्रदर्शन। अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के तत्वाधान में मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बीपीएससी के पाठ्यक्रम में मैथिली सहित अन्य भाषाओं की पुनर्बहाली के लिए विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान समिति की ओर से पृथक मिथिला राज्य के गठन, संवैधानिक भाषा मैथिली को उचित अधिकार, बाढ़ के अस्थायी समाधान, मिथिला क्षेत्र के सर्वांगीण विकास सहित ज्वलंत मुद्दों पर आम व खास लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया। प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार झा के संचालन में आयोजित धरना की अध्यक्षता प्रोफेसर उदय शंकर मिश्र ने की।
मौके पर अपने संबोधन में संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने जानकारी दी कि बीपीएससी के पाठ्यक्रम में मैथिली सहित अन्य भाषाओं की पुनर्वापसी के लिए उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी है और अगली लड़ाई आर पार की होगी। उन्होंने कहा कि मिथिला के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं भाषाई आज़ादी के बिना समग्र मिथिला क्षेत्र का विकास असंभव है। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे जिन्होंने अपने अपने विचार रखे। 50 वर्ष पहले देने रहे जो एकमात्र संकल्प ध्यान में मां मैथिली संविधान में हम नारा देने रहे जो जनगणना में मैथिली, संविधान में मैथिली लिखने अधिकार चाहे, हमरा मिथिला राज्य चाहे, हमरा मिथिला राज्य चाहे, हमरा मिथिला राज्य चाहे। हमरा क्या मिथिला राज्य चाहिए? आर्थिक आजादी के लिए, सामाजिक आजादी के लिए, शैक्षणिक आजादी के लिए, भाषाई आजादी के लिए, इंडस्ट्रियल आजादी के लिए, बाढ़, सुखाड़, बिजली के अस्थायी निराकरण के लिए। चंद्रधारी संग्रहालय एवं महाराजा धीराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय में चल रहे विरासत जागरूकता संग्रहालय सप्ताह का हुआ समापन। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार पटना के तत्वाधान में चंद्रधारी संग्रहालय एवं महाराजा धीराज लक्ष्मेश्वर सिंह दरभंगा द्वारा संचालित विरासत जागरूकता संग्रहालय सप्ताह के अंतिम दिन समापन सह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के डीन प्रोफेसर डॉक्टर पीसी मिश्रा, विशिष्ट अतिथि के रूप में दरभंगा मेडिकल कॉलेज से सेवानिवृत्त स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रोफेसर भारत प्रसाद मौजूद थे। वहीं इस समारोह की अध्यक्षता सहायक संग्रहालय अध्यक्ष डॉक्टर शंकर सुमन कर रहे थे। इस कार्यक्रम की शुरुआत में प्रिया प्रभाकर रोज पब्लिक स्कूल के द्वारा स्वागत नृत्य एवं लोक नृत्य की सुंदर प्रस्तुति की गई। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान क्यूज, निबंध, चित्रांकन तथा संगीत, लोकगीत के विभिन्न स्पर्धाओं स्कूली छात्र छात्राओं के बीच आयोजित की गई थी। व्यक्तिगत एवं समूह के विभिन्न स्पर्धाओं में 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था तथा 200 से अधिक पुरस्कार वितरित किए गए। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। वहीं काफ़ी संख्या में 57 पुरस्कार के रूप में मेडल प्रतिभागियों के बीच वितरित किया गया।